हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सारा एजुकेशन में सबका। आज की जो वीडियो है एक बहुत अहम मुद्दा है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है ये मुद्दा स्टूडेंट्स में। एक परीक्षा है CET, राजस्थान की पात्रता परीक्षा है और कई सारी गवर्नमेंट जॉब में ये पात्रता परीक्षा एलिजिबल है, मांगी जाती है। तो राजस्थान में ये CET परीक्षा हर साल कराई जाती है कंडक्ट। लेकिन इस परीक्षा को कंडक्ट कराने के बाद विद्यार्थियों में एक आक्रोश देखा गया है कि अगर हम हर साल इसी की परीक्षा देते रहेंगे, पात्रता परीक्षा ही, तो हम जो मेन परीक्षा उसकी तैयारी कब करेंगे। तो इसी को देख के एक चर्चा हुई थी जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि CET वैधता अवधि 3 साल होगी। चयन बोर्ड ने शुरू किया है प्रयास और अन्य परीक्षा पे भी बच्चे इस वजह से फोकस कर पाएंगे। अब इस वीडियो में पूरी चर्चा देखेंगे कि आखिर इससे नुकसान क्या है कि हर साल कंडक्ट कराई जाती है, नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, कितने लोग इसमें हर साल परीक्षा देते हैं और क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर हर साल ना कराया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो शुरू से एंड तक बने रहना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको और काफ़ी लोगों को ये भी लगेगा, ये भी पता चलेगा कि वाकई ये परीक्षा हर साल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, इस परीक्षा को करने से हर बच्चे को हर साल चुनौती मिलती है 2 परीक्षाओं को पास करने की। एक तो CET परीक्षा जो हर साल देनी है, दूसरी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए इसको पास करना, प्लस जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसकी बात होती है तो वो भी पास करना होगा ना, तब जाके कोई नौकरी आपके हाथ में आएगी। अब इसी बात के लिए देखो, CET में जो CET परीक्षा है उसमें लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं हर साल और 1 साल वैधता अवधि बहुत कम है, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है कि इसकी अवधि, वैधता अवधि को बढ़ा दिया जाए। तो 1 साल के भीतर इसमें शामिल कोई भर्ती अगर नहीं निकली तो फिर भर्ती से पहले CET का आयोजन जरूरी हो जाता है और इसमें वे सभी अभ्यर्थी बैठेंगे जो पहले भी CET की एग्जाम दे चुके हैं। यानी हर साल बोर्ड को लाखों अभ्यर्थियों के हिसाब से परीक्षा की तैयारी करनी होती है। अगर इसकी वैधता अवधि 3 साल कर दी जाए या इससे अधिक कर दी जाए तो CET की परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या कम रहेगी और व्यवस्थाओं में भी गड़बड़ी नहीं होगी, है ना। बोर्ड इस संचालन को बहुत अच्छे से संचालित भी कर पाएगा। और जो एक मुख्य बात आती है सामने पेपर लीक होने की, वो भी बहुत कम हो जाएगा कि हर परीक्षा को कैसे रोका जाए पेपर लीक होने से। अब CET तो ऐसी परीक्षा जो हर साल देनी है और छोटे मोटे में नहीं, बहुत बड़ी संख्या में इसकी भर्ती निकलती है, बहुत बड़ी संख्या में लोग CET परीक्षा को भी देते हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से तो सही है कि अगर 1 साल की जगह 3 साल कर दी जाए तो गवर्नमेंट इस परीक्षा की जगह पे मुख्य परीक्षा पे ज़्यादा गौर दे सके, अपने संचालन को बहुत अच्छे से संचालित कर पाएगी कि ठीक है, ये परीक्षा अगर एक जैसे अभी CTET हो गया, RET हो गया, इन लोगों की परीक्षाओं को भी आजीवन वैलिड कर दिया गया है, लाइफ टाइम वैलिडिटी दे दी गई है। तो इसमें लाइफ टाइम ना दे के 3 साल भी दे दी जाए तो बहुत कुछ फर्क पड़ेगा मुख्य परीक्षाओं पे। मुख्य परीक्षाएं जो संचालित होती है वो बहुत अच्छे से संचालित हो पाएगी। अब देखो, ऐसे बढ़ती है इस परीक्षा में संख्या कैसे बढ़ती है, मतलब हर साल इंक्रीज होते जा रहे बच्चे, 1-2 बच्चे नहीं, हजारों में, लाखों में बच्चे इंक्रीज होते हैं इस परीक्षा में। अब देखो, ये जो CET की परीक्षा 2022 से स्टार्ट हुई थी लगभग, और 12वीं लेवल में इसमें 2022 में 16,33,622 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। और CET अगर 2024 में बात करी जाए तो जहां 16 लाख थी बच्चों की संख्या, वहां पे 20 लाख हो गई है 2 साल के अंदर, है ना। अब इसमें देखो, इसके लिए अभी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह से देखो, CET 2022 में स्नातक में 11,27,659 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 12वीं लेवल में कितने लोगों ने आवेदन किया? 16,33,000। और ग्रेजुएशन लेवल पे कितने लोगों ने आवेदन किया था? 11,27,000 लगभग लोगों ने आवेदन किया था। और इस बार CET 2024 में आवेदकों की संख्या बढ़कर 13,04,000 के आसपास हो गई है, केवल स्नातक में बता रहा हूं मैं।
12वीं में अलग मैटर है। अगर ऐसे ही हाल रहे और वेतता अवधि 1 साल ही रही तो हर बार आवेदकों की संख्या बढ़ती जाएगी, हर बार बोर्ड को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा, हर बार बच्चों को नई तकलीफें उठानी पड़ेगी और हर साल हो सकता है पेपर लीक की भी समस्या रहे, है ना। तो 3 साल होनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इसकी वैधता 3 साल होनी चाहिए या 1 साल ही रहनी चाहिए। अब देखो, अवधि 1 साल बहुत कम है, इसमें युवाओं को परेशानी होती है। उन्होंने हमसे इसकी वैधता अवधि बढ़ाने की मांग की है। वैधता अवधि बढ़ाने के लिए हम प्रयास करेंगे ताकि युवाओं को राहत मिले। ये कथन किसके हैं? मिस्टर आलोक के हैं, जो राजस्थान अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी हैं, इनके ये वर्ड हैं। और आपने जो शुरू में एक कटिंग देखी थी पेपर की, वहां पे भी ये बात कही गई है पूरी की पूरी। ये यहाँ पे आपको सही से दिखेगा नहीं, मैंने आपकी सारी चीजें बड़े बड़े शब्दों में आपको समझा दी गई है ना। तो ये परीक्षा 3 साल होनी चाहिए, 1 साल होनी चाहिए, ये आप लोग तय करोगे। जितने राजस्थान के युवा अभ्यर्थी हैं, आप लोगों का जो प्रेशर रहेगा गवर्नमेंट पे, वैसा ही फैसला लेती है लगभग गवर्नमेंट। तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि 1 साल रहनी चाहिए, 3 साल रहनी चाहिए। बाकी फिर अगली वीडियो में जो भी अपडेट आएगी मैं लेकर आऊँगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली परीक्षा की किसी नई तैयारी के साथ या CET की किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।